नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSSB के द्वारा PGT यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के पदों से संबंधित जानकारी। इसके लिए नई भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है DSSSB के द्वारा 432 पदों के लिए। तो दोस्तों, पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी यहाँ स्टेप वाइज आपको मिलेगी, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, फिर देर कैसी, चलते हैं डिटेल जानकारी की तरफ। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं DSSB की वेबसाइट पर। नोटिफिकेशन वाला पेज हमने खोला हुआ है। यहाँ वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 10/2024 कंबाइंड एग्जामिनेशन 2024 फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ये एडवर्टाइजमेंट 31 दिसंबर को जारी किया गया है। यहाँ डिटेल एडवर्टाइजमेंट व्यू देख सकते हैं आप, जिसे यहाँ हमने डाउनलोड कर लिया है। 10/24 31 दिसंबर को जारी किया गया है। कंबाइंड एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे इन पदों के लिए 16 जनवरी से और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी 14 फरवरी रात के 12 बजे तक। तो ये महत्वपूर्ण डेट्स हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर रिक्रूटमेंट 2024-25 से संबंधित केवल भारतीय नागरिक ऑनलाइन मोड में इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ PGT हिंदी मेल कैंडिडेट्स के लेवल 8 में ये सभी पदों को भरा जाना है। अनरिजर्व्ड के 51 है, OBC के 4, SC के 6, ST के 2, EWS के 7, टोटल 70 पद हैं। PWD के 5 पद हैं। PGT हिंदी फीमेल के लिए 7 अनरिजर्व्ड, 2 OBC, 4 SC, 5 ST, 3 EWS, टोटल 21 पद हैं। PGT हिंदी ये न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कोर्ट काउंसिल के अंतर्गत है। NDMC में कोई पद नहीं है। PGT मैथ के यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के 10 पद अनरिजर्व्ड हैं और इसके साथ ही OBC के हैं 7, 2 SC के हैं, 2 EWS के, टोटल 21 पद हैं। PGT फीमेल कैंडिडेट्स का 1 अनरिजर्व्ड, 4 OBC, 1 SC, 4 ST, टोटल 10 पद हैं। इसी तरह आप देखेंगे PGT फिजिक्स मेल कैंडिडेट का अनरिजर्व्ड का 1 है, 2 हैं OBC के, टोटल 3 पद हैं। PGT फिजिक्स फीमेल में 1 जर्नल और 1 OBC, टोटल 2 पद हैं। इसके साथ ही PGT केमिस्ट्री मेल कैंडिडेट का अनरिजर्व्ड का 1 है, OBC के 3 पद हैं, टोटल 4 पद हैं। PGT फीमेल के लिए 2 अनरिजर्व्ड हैं, 1 है SC, टोटल 3 पद हैं। PGT बायोलॉजी मेल कैंडिडेट्स का 1 OBC का पद है और फीमेल के लिए बायोलॉजी में 4 जर्नल के, 6 OBC के, 2 SC के, टोटल 12 पद हैं। इसी तरह PGT इकोनॉमिक्स मेल के 31 जर्नल, 21 OBC, 2 SC और 2 हैं, माफ़ कीजिए 6 हैं EWS, टोटल 60 पद हैं, जिनमें से 1 है दिव्यांगजनों के लिए। PGT इकोनॉमिक्स फीमेल का 7 जर्नल, 13 OBC, 2 हैं ST, टोटल 22 पद, जिनमें से 4 हैं दिव्यांगजनों के। PGT कॉमर्स मेल के 14 जर्नल, 14 OBC, 1 है SC, 3 है EWS, टोटल 32 पद, जिनमें से 1 PWD के लिए है। PGT कॉमर्स फीमेल कैंडिडेट्स में 2 जर्नल के हैं, 1 OBC का, 2 हैं EWS, टोटल 5 पद हैं। PGT हिस्ट्री मेल के 28 जर्नल, 10 OBC, 6 SC, 2 हैं ST, 4 EWS, टोटल 50 पद, जिनमें 1 PWD का है। फीमेल के लिए हैं 2 जर्नल के, 4 OBC की, 1 SC ST और 3 है EWS, टोटल 11 पद हैं, जिनमें से 1 रखा गया है PWD के लिए। PGT ज्योग्राफी मेल कैंडिडेट्स का 14 जर्नल, 1 OBC, 2 SC ST और EWS के हैं, टोटल 21 पद हैं, जिनमें से 1 PWD के लिए है। PGT ज्योग्राफी में 1 जनरल कैंडिडेट का है, जो कि PWD वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है। PGT साइंस मेल कैंडिडेट, PGT पॉलिटिकल साइंस मेल कैंडिडेट के 41 जर्नल के हैं, 7 हैं OBC, 6 SC, 5 EWS, टोटल 59 पद, जिनमें से 2 PWD के हैं। फीमेल के हैं 11 जर्नल, 3 OBC,
3 SC और 2 EWS, टोटल 19, जिनमें से 3 हैं PWD के लिए। इसी तरह सोशियोलॉजी मेल कैंडिडेट के 2 जनरल, 1 OBC, 2 EWS, टोटल 5 हैं। फीमेल का कोई पद नहीं है। PGT सोशियोलॉजी में कोई पद जारी नहीं किया गया है। इस तरह से आप देखेंगे जर्नल के कुल पद हैं 231, OBC के 105, SC के 37, ST के हैं 18 और EWS के 41 पद हैं। टोटल ओवरऑल सभी कैटेगरी के पद मिलाकर 432 हैं, जिनमें से 20 पद रखे गए हैं PWD यानी दिव्यांगजनों के लिए। अब यहाँ जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, चाहे वो मेल कैंडिडेट्स के लिए हो या फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हो, पोस्ट ग्रेजुएट आवेदक होना चाहिए संबंधित सब्जेक्ट में। साथ ही मास्टर डिग्री के साथ साथ जिस सब्जेक्ट में आवेदन करने की इच्छा रखते हैं उसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ में। इसके साथ ही बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर BA BEd, BSc BEd या 3 साल का इंटीग्रेटेड BEd MEd प्रोग्राम आवेदक ने डिग्री हासिल की हो। कोई एक्सपीरियंस यहाँ नहीं मांगा जा रहा है। पे स्केल होगा सभी पदों के लिए, सभी सब्जेक्टों के लिए 43,600 से 1,51,100। 7वें वेतन आयोग के लेवल 8 में इन पदों को भरा जाएगा। ये सभी पद जो हैं ग्रुप बी के जनरल सर्विस नॉन मिनिस्टीरियल नॉन गजेटेड पद हैं। एज लिमिट यहाँ पर 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 5 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा यहाँ गवर्नमेंट सर्वेंट के केस में। तो जैसा कि बताया एज लिमिट यहाँ 30 साल तक रखी गई है। 3 साल तक की छूट, यहाँ 5 साल तक की छूट होगी गवर्नमेंट सर्वेंट को। अधिकतम आयु सीमा में कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को सेम डिपार्टमेंट में 5 साल तक की छूट होगी। SC ST को 5 साल तक की छूट होगी। OBC को 3 साल की, एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक की और दिव्यांगजनों को 10 साल तक की यहाँ पर छूट दी जाएगी अधिकतम आयु सीमा में। अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आवेदक जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्टेट का रहने वाला है। पदों से संबंधित एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस, सारी जो संबंधित डिटेल्स हैं वो 14 फरवरी 2025 तक आवेदक के पास में मौजूद होनी चाहिए। सर्टिफिकेट या सभी जो शर्तें हैं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 फरवरी 2025 के आधार पर फिक्स की जाएंगी। अब अप्लाई कैसे करना है, तो आपको dssbonline.nic.in पर जाना है। इन पदों के लिए जो लिंक है आवेदन करने के लिए 16 जनवरी 2025 दोपहर 12 बजे से एक्टिवेट हो जाएगा। आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर दें ऑनलाइन जाकर, लेकिन उससे पहले आपको डिटेल में इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना है, डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म को केवल ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार किया जाएगा। ऑफलाइन मोड में भेजे गए एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस जो यहाँ रखी गई है 100 रुपीज़ पेमेंट करनी है अनरिजर्व्ड OBC EWS वर्ग के कैंडिडेट को, जबकि सभी वर्गों की महिलाओं, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन को कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। फीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से करना होगा। एक बार फीस पेमेंट कर देने पर वह वापस नहीं की जाएगी और ना ही किसी अन्य एग्ज़ाम के लिए उसको सेटल किया जाएगा या एडजस्ट किया जाएगा। यह एग्जामिनेशन जो स्कीम होगी इन पदों के लिए, PGT के पदों के लिए विभिन्न सब्जेक्टों में, इसमें टायर फर्स्ट का जो एग्ज़ाम होगा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए वो टेक्निकल यानी टीचिंग सब्जेक्ट पर आधारित होगा। 3 घंटे का समय मिलेगा और 300 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न मल्टीपल चॉइस होंगे, बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे और यहाँ जो सेक्शन 1 होगा क्वेश्चन पेपर का, उसमें मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन
हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन पर प्रश्न पूछे जाएंगे सेक्शन 1 के अंतर्गत। टोटल यहाँ जो प्रश्न होंगे हर एक सेक्शन पर यहाँ पर 20-20 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 20 गुणा 5, 100 प्रश्न होंगे यहाँ पर 100 अंकों के। सेक्शन 2 जो होगा क्वेश्चन पेपर का, यहाँ प्रश्न जो होंगे सभी मल्टीपल चॉइस बहुविकल्प प्रकार के होंगे और उनका जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का होगा। इसके अंतर्गत जो संबंधित सब्जेक्ट है उस पर आधारित प्रश्न होंगे और टीचिंग मेथडोलॉजी पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ केवल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे 200 अंकों के। सभी प्रश्न जो होंगे बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे, केवल हिंदी और इंग्लिश के प्रश्नों को छोड़कर। रिटन एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हर गलत उत्तर देने पर 1/4 या फिर 0.25 मार्क्स यहाँ पर काटे जाएंगे आपके नेगेटिव मार्किंग के रूप में। तो आपको प्रश्नों का आंसर बहुत ही संभल कर देना है जिससे कम से कम आपकी नेगेटिव मार्किंग हो। रिटन एग्जामिनेशन में उन कैंडिडेट को ही सफल माना जाएगा। जनरल ईडब्ल्यूएस को 40% मार्क्स लाने होंगे, दिल्ली ओबीसी को 35, एससी एसटी पीएच पीडब्ल्यूडी को 30% मार्क्स लाने होंगे। एक्स सर्विसमैन को 5% का रिलैक्सेशन देते हुए उन्हें कम से कम 30% मार्क्स लाने होंगे, तभी उनको क्वालिफाई माना जाएगा रिटन एग्जामिनेशन में। तो इस तरह से दोस्तों पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 432 पदों के लिए आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं, केवल ऑनलाइन मोड में डीएसएसबी की वेबसाइट के माध्यम से। अन्य माध्यम से भेजे गए एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो ऑनलाइन मोड में ही आपको आवेदन करने हैं और फीस पेमेंट करनी होगी। तो आवेदन का जो लिंक है वो 16 जनवरी 2025 से एक्टिवेट कर दिया जाएगा और 14 फरवरी 2025 तक ये लिंक एक्टिवेट रहेगा। इस बीच में आपको अपनी एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में सबमिट कर देना है। ये एक अच्छा चांस है, वैकेंसी भी काफ़ी है सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज भी। तो इन पदों को ज़रूर अप्लाई करें अपनी शैक्षिक योग्यता के अकॉर्डिंग। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न विभागों के अंतर्गत आने वाली लेटेस्ट सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो मिलते हैं नई जानकारी लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।